हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है इस सीरीज़ के अंदर, सबका साथ सबका विकास। राइट। यहाँ पर कल मैं नहीं आ पाया था बिकॉज कल बहुत ज़्यादा थ्रोट पेन और खांसी थी, तो मैं बोल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। आज भी है, बट येस स्टिल आई हैव टेकन सम कुछ दवा ली है, उससे थोड़ा रिकवरी है, बट स्टिल नॉट प्रॉपर रिकवरी। बट येस, ये सीरीज़ अपने को हमेशा कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि मेरा एक ही ऑब्जेक्ट है कि यार हर किसी इंसान को कहीं ना कहीं पे एक प्रॉब्लम्स आती है। उस प्रॉब्लम में हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। मतलब हर इंसान हमेशा अपने को आगे बढ़ाने की सोचता है, बट हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर सब आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका पर्पज़ यही है कि अगर मैं मान लो स्टूडेंट्स की कुछ हेल्प कर सकूँ, या कुछ स्टार्टअप्स, क्योंकि जो कुछ मैंने स्टार्टअप्स भी किए हैं, मैंने उसमें क्या क्या अचीवमेंट किया, क्या क्या फेलियर फेस किया, सो वो मैं आपको गाइड कर सकूँ। सो ओवरऑल मेरा इस का पर्पज़ यही है कि हम एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़े, और यहाँ पर आने वाले टाइम में हम कई सारे ऐसे लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे जो हमें हमारे को गाइड करेंगे। राइट, हो सकता है मतलब एक दूसरे को सपोर्ट मिलता ही रहेगा। मतलब मेरा एक ही ऑब्जेक्ट है, इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाना है ताकि एक दूसरे को हम सपोर्ट कर सकें। चलो जी। 2 दिन का शेड्यूल एक साथ लिख लो। अगर आपने लिखा है ऑलरेडी तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लिखा है तो जैसे आज मैंने क्या किया, मैं शेड्यूल नहीं लिख पाया तो मैंने कल का तो एडवांस में लिख लिया है और आज का आपके साथ लिखूंगा। ठीक है, सुना, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं पोस्ट करता हूँ, आप भी पोस्ट कर लो, एंड देन विल स्टार्ट। यस, आपने अपना शेड्यूल लिख लिया होगा। अब देखो, मैंने आज जो लिखा ना, उसमें मैंने अपने आप को क्या रियलाइज़ किया, ये लास्ट 2 डेज के अंदर ये जो मेरे को प्रॉब्लम हुई है, क्यों हुई, उसको आइडेंटिफाइड किया मैंने। कि यार सब कुछ स्मूथ चल रहा था, अचानक से 2 दिन के अंदर ये आवाज़ गला क्यों इशू आया, क्यों कंजेक्शन का इशू आया, क्यों खांसी का इशू आया। बिकॉज मैं 2 दिन आपको पता होगा मैं लोनावाला था। ठीक है, मैरिज फंक्शंस के लिए। तो वहाँ पर शायद मैंने खाना डिसिप्लिन नहीं खाया, कुछ गर्म ठंडा मिक्स कॉम्बो मैंने फॉलो नहीं किया प्रॉपर। सो हम कभी कभी होते हैं ना, हम बाहर जाते हैं तो फिर ध्यान ठीक है एक थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी वन केयरफुल थिंग विच वी हैव टू बी टेकन केयर। मतलब हमें सबको ध्यान रखनी होगी, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम एक बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो। ये सारी चीज़ें में ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक छोटा सा मोमेंट आपकी इम्पैक्ट कर सकता है बहुत। तो अपने खाने की चीज़ों को बड़ा व्यवस्थित करो, ध्यान रखो कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको शायद एलर्जेटिक हो या इम्पैक्ट डाल सकती है। क्योंकि अगर आपका विजन बड़ा है ना, तो आपको हर दिन काम करना है यार। और अगर एक दिन भी ऊपर नीचे होता है ना, तो भाई मामला गड़बड़ हो जाता है। पर ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ द रेगुलर लाइफ, इतना टेंशन भी नहीं लेने का, रिलैक्स रहने का है। ठीक है, एक दिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट यस, जो चीज़ हम ध्यान रख के कर सकते हैं, देखो कुछ चीज़ें होती है जो हम कितना भी केयरफुल रह लो नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें हैं जो हम अगर ध्यान रखें तो यस वी कैन अवॉइड। तो बस वो जो मैंने लर्निंग है मेरी आज यही थी, मैंने यही लिखा कि यार थोड़ा सा अगर मैं शायद अ, ध्यान रखता, केयरफुल होता, तो शायद ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती। और स्टिल देखो मैं सफ़र कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 2 डेज इस प्रॉब्लम के कारण। एक छोटी सी गलती मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गर्म ठंडा प्लस खाने का थोड़ा सा मैनेजमेंट बराबर नहीं नहीं किया, फ्रेंकली नहीं किया। कि कुछ चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए थी मुझे। जनरली मैं बाहर का फूड बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, जनरली मैं होम फूड ही प्रेफर करता हूँ, बट यस, शादी में गए कुछ खा लेते हैं भैया, क्या होगा एक दिन में। तो ये सारी चीज़ों का देखो इम्पैक्ट ही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट सभी की बॉडी का अलग अलग रहता है कि कोई को डाइजेस्ट हो जाता है, कोई को नहीं हो पाता है। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। मैं मेरे प्रोस्पेक्टिव से ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, तो एक मेरा मेन पॉइंट ये था। फिर कुछ मेरे डिस्कशन हुए थे आज, तो डिस्कशन के की कंपोनेंट्स क्या थे वो मैंने लिख लिए कि भाई दीज आर द की कंपोनेंट्स जो आज मेरे डिस्कशन हुए, उससे मेरे को लर्निंग क्या मिली, क्या मुझे फ्यूचर के लिए क्या चीज़ तैयार करनी चाहिए। राइट, मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो चलो, अपने मेरे हिसाब से 5 डेज हो चुके हैं नहीं, फोर्थ पार्ट है, दिस इज वन इज द फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट मैं 2 पार्ट आपके 3 पार्ट और लूँगा, और फिर जो अगला पार्ट होगा वहाँ पे एक लर्निंग आपको और नहीं दूंगा। और हर वीक नहीं, आगे के आने वाले शेड्यूल्स आपको बहुत बहुत इनोवेटिव मिलने वाले हैं। ये तो शुरुआती दौर है जहाँ पर मैं आपके साथ और आप मेरे साथ एक कंफर्टेबल जोन में आ जाए कि हाँ भाई, हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हम एक दूसरे को फॉलो कर पा रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, पहला जो मेरा वीक है, पहले शुरुआत के 10-15 दिन आपकी आदत डेवलप करना है मुझे। कहते हैं ना, वो 21 दिन की एक आदत डेवलप करनी है। अगर 21 दिन आपने काम कर लिया, मतलब आप शिद्दत से काम कर लोगे, तो ये 21 डेज हमारे लिए बड़े क्रूशियल है। तो मुझे तुम्हें 21 डेज पहले एकदम लाइट रिलैक्स रखना है, एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे और कई सारी चीज़ें करने वाले हैं। और कई सारी ऐसी चीज़ें करने वाली है जो आपके जीवन ज़िंदगी में बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत।
ठीक है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में मैंने जो जो सीखा है वो सब आपको देने वाला हूँ। दैट्स इट। थैंक यू।